एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोपाल को रायपुर भेजे, क्योंकि उस समय वह उस जिले में था। उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदारी में नई नियुक्तियां की जाए तथा नारायण सिंह द्वारा बनाई गई सेना को रद्द कर दिया जाए। बस गोपी का बस बस। हाँ, तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्मिथ लिखता है कि वह पैदल यात्रा करके नारायण सिंह के गांव में पहुंच जाता है और वहां के लोग जो हैं क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं गांव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आगे लिखा गया है कि पहाड़ी के ऊपर भीषण गोलाबारी कर नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारगी लौटने पर विवश कर दिया। नारायण सिंह की जो सेना थी उसने क्या की, बहुत सारी गोलाबारी की पहाड़ी के ऊपर, जिस रास्ते से स्मिथ आ जा रहा था। ठीक है, वहां पे वो गोलाबारी करके स्मिथ को भगा पाने में समर्थ हुए। तत्पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। इसके बाद स्मिथ ने क्या कर दिया, जैसे ही नारायण सिंह की सेना और नारायण सिंह, पहले बताया गया था ना कि नारायण सिंह की सेना और नारायण सिंह के जो लोग थे, स्वयं नारायण सिंह, वो गांव को खाली कर चुके थे। तो उस गांव में क्या कर दिया, स्मिथ ने आग लगा दी। गांव के लोग पहाड़ी से यह दृश्य देख रहे थे। जंगल के दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना ने गोलियों की बौछार कर दी। गांव के लोग जो थे वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे, तो पहाड़ी के ऊपर से यह सारा दृश्य जो स्मिथ ने कांड किया था वो सारा दृश्य देख रहे थे। और नारायण सिंह की जो सेना थी उसने जंगल की दूसरी ओर से क्या कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी, जिसके फलस्वरूप स्मिथ को जान बचाने हेतु गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने को बाध्य होना पड़ा। जिस गांव में उसने आग लगाई थी उस गांव से उसे भागने को मजबूर कर दिया। किसने मजबूर कर दिया? वीर नारायण सिंह ने। कैसे? गोलाबारी करके। रात्रि के समय स्मिथ ने व्यक्तियों को लगातार आगमन देखा। आगमन देखा का मतलब क्या होता है? आगमन का मतलब क्या होता है? आना। आना, आते हुए मतलब रात्रि के समय स्मिथ ने लोगों को आते हुए देखा। जलते हुए सोनाखान ग्राम में उस पार पहाड़ियों में हलचल देखते हुए स्मिथ की वह रात्रि बेचैनी में व्यतीत हुई। स्मिथ लिखता है कि वह रात अंधेरी थी, किंतु उसे चंद्रमा के प्रकाश तथा हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ हुआ। रात्रि के समय जो लोग आ जा रहे थे उसे स्मिथ देखकर क्या हो रहा था, स्मिथ को देखकर मतलब स्मिथ को ऐसा लग रहा था कि गांव में हलचल हो रही है। हलचल हो रही है का मतलब लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। तो उसे क्या हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। और उससे यह कैसे दिख रहा था कि जो रात्रि जो थी वो रात्रि चंद्रमा के प्रकाश के कारण, कभी कभी ऐसा होता है पूर्णिमा के बाद अगर आप देखेंगे तो रात्रि जो होती है चंद्रमा जो प्रकाशमान रहता है तो हमें सड़क वगैरह दिखता है। तो उसी समय चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ दिखाई दे रहा था और गांव को जला दिया गया था। तो एक गांव को अगर जलाया जा रहा है तो वो तुरंत तुरंत तो आग बुझेगी नहीं, तो इसीलिए वो गांव का जो आग था, गांव के आग के कारण भी उसे सब कुछ दिख रहा था। तो इस बात का उसे लाभ हुआ। सोना खान जो था वो धू धू कर कर जल रहा था। धू धू कर कर जल रहा था मतलब धीरे धीरे जल रहा था। नारायण सिंह ने स्मिथ से रण क्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। नारायण सिंह ने सोचा था कि वह स्मिथ के साथ रण क्षेत्र में मतलब रणभूमि में क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। गोलाबारी हो गया या फिर बंदूक से हो गया या तलवार से हो गया, किसी भी चीज के लिए वह तैयार थे। लेकिन अग्निकांड के बारे में मतलब स्मिथ जो है उनके गांव को जला देगा, इस बारे में नारायण सिंह ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा कि रात सोना खान जो है राख के ढेर में बदल चुका था, मतलब रात भर में वो जो गांव था पूरा जल गया। नारायण सिंह ने
नारायण सिंह के आंदोलनों को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कुचल दिया था। अब स्मिथ के जो अंग्रेजी लोग थे, उन्होंने क्या किया, नारायण सिंह का जो आंदोलन चल रहा था उसे वहां के रहने वाले कुछ लोगों की मदद से, वहां के रहने वाले कुछ लोग लालची होंगे, उनकी मदद से क्या किया, स्मिथ ने उनके आंदोलनों को रोक दिया। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ बिल्कुल भी कोई भी शर्त नहीं रखी। वह सोना खान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर रायपुर की ओर वापस चल दिया तथा 5 दिसंबर को रायपुर पहुंच गया। अब नारायण सिंह का जो आंदोलन था वह तो रुक गया वहां के स्थानीय लोगों की मदद से, तो क्या हो गया, वहां के जमींदार को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो 3 दिसंबर को स्मिथ ने क्या किया, नारायण सिंह को अपने साथ लेकर 5 दिसंबर को रायपुर में पहुंच गया। नारायण सिंह को उसने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट, जिसका उसको नारायण सिंह को बहुत बेसब्री से इंतजार था, उसको सौंप दिया नारायण सिंह को। एवं स्मिथ ने संबलपुर में एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजें, क्योंकि उस समय वह जिले में था। उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदार में कई नियुक्ति की जाए। नियुक्ति का मतलब क्या होता है? कोई जानता है नियुक्ति मतलब क्या होता है? मैम आइडिया नहीं, आइडिया तो मतलब सोच हो गया, कोई नया सोच हुआ, कोई नई नीति हुई। नियुक्ति, नियुक्ति और नीति में अंतर होता है। नियुक्ति पता नहीं मैम। मैम भरपूर नहीं, जैसे आप, नियुक्ति का मतलब हो गया किसी अन्य लोगों को उस कार्य के लिए नियुक्त किया जाना, मतलब उसे पदभार संभालने के लिए तैयार किया जाना। अब नियुक्ति का इजी वे में समझो, जैसे कि आपके स्कूल में हो गया या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो गया, जगह खाली है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सरकार हो गया या फिर हमारे स्कूल में ही हो गया, सर क्या करेंगे, एक मतलब ऐड देंगे कि यहाँ पे पोजीशन जगह खाली है मैथ्स के टीचर के लिए, साइंस के टीचर के लिए, या फिर गवर्नमेंट जो हो गया, गवर्नमेंट के पास अगर किसी पोस्ट के लिए जगह खाली रहता है तो गवर्नमेंट क्या निकालता है, आदेश निकालता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पेपर वगैरह देते हैं और या तो यहाँ आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो हमारी नियुक्ति हो जाती है। एज अ मैथ्स टीचर मैं नियुक्त हो गई, ठीक है। और गवर्नमेंट में क्या होगा कि गवर्नमेंट में आपने एग्जाम वगैरह दिया, वहां पे इंटरव्यू वगैरह हुआ, उस पोस्ट के लिए आप क्या हो गए, नियुक्त हो गए। जिस पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए नियुक्त होना नियुक्ति कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो यस जो इलियट है, इसने गोविंद सिंह को रायपुर भेजा और उस समय वह जिले में था, वहां जिले में था, क्योंकि व्यक्ति भेजकर निर्देश दिया उसने कि और भी लोगों की नियुक्ति की जाए तथा नारायण सिंह द्वारा सेना जो बनाई गई है उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाए। रद्द कर दिया जाए का मतलब समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आगे कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अंशिका, श्रीवास, रिया, शुभांगी, चंदन, कोई पढ़ना चाहता है? चलो ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ। डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है, मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 1857 की धारा 1 और अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी। 9 दिसंबर 1957 या 1957 को इलियट ने रायपुर स्थित तीसरा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया, उसे कल ऊषा काल में फांसी पर लटकाया जाएगा। अतः निवेदन है आप इस कार्यवाही को देखने और जरूरत पड़ी तो
व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजिमेंट है उसकी जेल के निकट परेड कराएं। 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा तामील कर दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए। यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर इलियट है वह एक लेटर लिखता है, ठीक है, जिस लेटर में क्या लिखा रहता है कि सेक्शन ए और धारा एक्ट मतलब होता है धारा, ठीक है, या धारा मतलब एक्ट होता है, तो सेक्शन 6 धारा 14 के तहत अभियोग मतलब उसपे अभियोग किसको बोलेंगे, आरोप लगाया गया, ठीक है, आरोप लगाया गया। और 1857 की धारा मतलब 1857 में धारा 1 जो चल रही थी उस समय, और उसके अधिनियम 11 के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। 9 दिसंबर को यहाँ पे 1957 लिखा हुआ है, देखो 1957 लिखा है, आप अपने बुक में करेक्ट कर लेना बेटा, 1857 होगा वो, 1957 नहीं होगा, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1857 को इलियट ने रायपुर में स्थित तीसरी भारतीय पैदल सेना कमांडर को सूचित किया, और सूचित करते हुए उसने क्या लिखा कि उषा काल का मतलब होता है सुबह सुबह वीर नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ पे जितने भी लोग कार्यरत हैं, मतलब जितने भी सैनिक वहां पे हैं रेजिमेंट में, जितने रेजिमेंट मतलब यहाँ पे जो एक क्या बोलेंगे रेजिमेंट का मतलब, जैसे बहुत सारे सिपाही हो गए ना, तो सिपाहियों के बहुत सारे दल को शायद रेजिमेंट बोला जाता है। तो उस रेजिमेंट में जितने भी लोग हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, जेल के मुख्य द्वार पर लगा दिया है, उनकी परेड कराई जाए। और 10 दिसंबर सुबह 1857 को इस सजा को तामील किया गया, मतलब उस पर कार्य किया गया और वीर नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक वीर नारायण सिंह क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वीर नारायण सिंह को फांसी देने के कुकृत्य में जनता में आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। रायपुर की जनता एवं सैनिकों के समक्ष दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया, किंतु प्रेरणा के रूप में 18 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुई, जिसका नेतृत्व वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक फांसी दी, जिसमें सभी जाति एवं धर्म के लोग थे। शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आजादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। यहाँ पे जो अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को एक कुकृत्य क्या किया कि वीर नारायण सिंह जैसे लोगों को उसने फांसी दे दी, बिल्कुल जनता के सामने। तो ये जनता के लिए जनता के मन में ये क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया कि क्यों हमारे कार्यकर्ता को या हमारे जमींदार को क्यों फांसी दी गई। तो इससे जनता में क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोश जब पैदा हुआ तो इससे कुछ समय के लिए ब्रिटिश सरकार के मन में भय उत्पन्न हो गया। इसका जो जनता का जो आक्रोश था, आक्रोश का मतलब क्या होता है मैम, क्रोध या गुस्सा। ठीक, क्रोध या गुस्सा। तो जनता का जो आक्रोश था या क्रोध या गुस्सा था वह कब देखने को मिला, 18 जनवरी 1858 को मिला, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया था। कौन है ये, माइक कौन है जिसका 1+6 कौन है ये, तो 18 जनवरी 1858 को विद्रोह हो गया।
जिसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 17 और लोगों को गिरफ्तार किया और उनको 22 जनवरी 1858 को क्या कर दिया, सार्वजनिक फांसी दे दी, मतलब लोगों के समक्ष फांसी दे दी गई, जिससे कि क्या हो गया, जनता के मन में भय उत्पन्न हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध। और उस पे जो 17 लोग जो मरने वाले थे, जिनको फांसी दी गई थी, उसमें सभी जाति एवं धर्म के लोग सम्मिलित थे। वीर नारायण सिंह का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया, वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल में राजनीतिक तथा सामाजिक संचेतना के संवाहक, संवाहक का मतलब क्या होता है, जागरूकता फैलाने वाला, ठीक है। यस मैम। तो ये जागरूकता फैलाने वाले पहले 19वीं शताब्दी के पहले राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद डॉक्टर सुनीता मिश्र लिखती हैं, इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाले वीर एक आदिवासी वीर थे। आदिवासी वीर कौन था यहाँ पे, वीर नारायण सिंह, जिसने यह सिद्ध किया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धधकती रही थी। इसमें से दो तीन शब्दों का अर्थ मुझे बताइए। कल मैं बताई थी, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, मैम आजादी। आजादी, आजादी। वेरी गुड, स्वाधीनता हो गया। धधकना मतलब क्या होता है, आप लोग तो पूछते नहीं हो कि मैडम इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मेरे को ही पूछना पड़ता है क्या होता है बेटा। धधक मतलब क्या होता है, कोई नहीं जानता है। धधकना मतलब जलते रहना, प्रज्वलित रहना, हमेशा मतलब स्वाधीन। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछे? धधक, धधक का मतलब क्या होता है, धधक का मतलब हृदय में भी बराबर धधक रहती थी, इसका मैम मतलब क्या होगा, धड़कना। अग्नि, स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र में, मतलब आदिवासियों के क्षेत्र में उनके हृदय में भी जलती रहती थी स्वाधीनता की अग्नि, ठीक है। धधकना मतलब जलते रहना। जेल यस के मैम। कैदियों ही 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया था, जिस दिन क्या बोलते हैं, ये अपने वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी। उस दिन वहां के जो कैदी थे, और कुछ पूछ रही हो, कोमल कुछ पूछ रही हो, मैम आपकी वॉइस नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, मैम क्लियर है। मैम क्लियर। नेटवर्क में रहिए, जिनको क्लियर नहीं है, मैं ये वाला लाइन पढ़ा रही हूँ। जेल के कैदियों एवं जनता ने भी, मतलब जेल में जो कैदी बंद थे और वहां की जो जनता थी, रायपुर की जो जनता है, उन्होंने 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया था। मातम का मतलब क्या होता है, मैम जो हुए थे उनके, मैम शहीद होने के बाद उनके लिए बना रहे थे। और कोई बता रहा था, ले सकते हैं, मतलब ये हो रहे हैं होने पे, क्या होना, मैम उनके खत्म होने पे मतलब शोक मना रहे हैं, शोक मतलब सब मनाना, दुखी हैं। हाँ वेरी गुड, शोक मनाना, ठीक है।
कोई खत्म हो जाता है तो उनके लिए हम मातम मनाते हैं, तो मातम को हिंदी में बोला जाता है शोक। तो शोक मना रहे थे और उस वीर को शहीद एवं इस वीर साथी को श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे कि आप हमारे लिए हमेशा अमर रहेंगे, आपकी मृत्यु कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, अब लास्ट पेज बचा हुआ है। यस मैम। लास्ट पेज में आपका ये, हाँ देखिए, ये लास्ट वाला पैराग्राफ, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मरणीय घटना है। चिरस्मरणीय का मतलब क्या होगा? भयानक। हमेशा याद रखी, नहीं, हमेशा याद रखे जाने वाली, मतलब कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, उसे चिरस्मरणीय बोला जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की यह जो स्वतंत्रता संग्राम की जो घटना है वह हमेशा याद रखी जाने वाली घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोनखान जाकर श्रद्धा सुमन वीर नारायण सिंह जी को अर्पित करती है। वीर नारायण सिंह की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह यह कहकर याद करती है, वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से, शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है बड़ी शान से। ऐसा कहते हुए यहाँ के छत्तीसगढ़ के वासी जो है वीर नारायण सिंह को याद करते हैं कि वीर नारायण सिंह जो है वह उनकी वीरता जो है उनके बलिदान से जानी जाती है। आग के शोले आज भी सोना खान से निकलते हैं। सोना खान जैसी भूमि पे आज भी ऐसे वीर पुत्र पैदा होते हैं। शहीदों व सेनानियों के बलिदान ही गौरव का प्रतीक है। शहीदों और सैनिकों के बलिदान का प्रतीक सोना खान को माना जाता है। देश में तिरंगा ध्वज जो है वह बहुत ही शान के साथ फहराया जाता है। क्लियर हो गया ये चैप्टर? मैम कटंगी का मतलब क्या होता है? कहाँ पे लिखा है बेटा? मैम पेज नंबर 80। पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 कौन सी लाइन है? कटंगी। यस मैम। कटंगी यहाँ पे गांव बताया गया है। यहाँ पे लिखा है ना, पहाड़ियों पर जब तक हमला ना करने का दृढ़ संकल्प किया था, जब तक कि कटंगी से लोग सहायता, कटंगी से लोग मतलब कटंगी एक गांव बता रहा है। ठीक है, यस मैम। गांव का नाम यहाँ पे जैसे सोना खान था वैसे ही कटंगी कोई गांव था। तो कटंगी से जब तक से लोग सहायता के लिए ना आ जाएं तब तक से कोई भी उन पर हमला नहीं करेगा। और नीमतल्ला? नीमतल्ला भी तो गांव है। नीमतल्ला भी गांव है? हाँ यस मैम। समझाई थी तो उस टाइम पे नहीं समझी थी? स्टार्टिंग का सोनखाना, सोनखाना में आने वाले पहाड़ियों से घिरा हुआ नीमतल्ला, सोनखाना और ये कटंगी वगैरह सारे गांव हैं। जैसे कि छोटे छोटे गांव रहते हैं ना, अब हम लोग रामनगर से निकलेंगे तो रामनगर के बाद वैशाली नगर है, वैशाली नगर के बाद और कोई नगर है, फिर उसके बाद और कोई नगर है। तो थोड़े थोड़े एरिया में नगर है ना, लेकिन ये सभी भिलाई में ही आते हैं ना। वैसे ही वो भी सारे गांव का नाम है। यस ठीक मैम। है, आज की क्लास ओवर करते हैं। कल मैं आप लोगों को इसका नोट सेंड कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। मंडे से आगे की Thank you, क्लास ma'am. करेंगे। हैव अ गुड डे। Yes, ma'am.